हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम गेट 2025 मैथमेटिक्स पेपर का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम एनआईटी टाइप का है। इसे एक स्टूडेंट ने भेजा था, वो इसका आंसर पूछ रहा था, तो मुझे लगा कि इसका सलूशन ही भेज देना चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम में कह रहा है कि f कोई फंक्शन है और इस प्रॉब्लम में दिया है डिग्री ऑफ f लेस दैन इक्वल टू 3, ये दिया हुआ था। तो इसका मतलब जो फंक्शन f है वो पॉलिनोमियल हो सकता है एट मोस्ट 3 डिग्री का। और इसको जब -1 से 1 के बीच इंटीग्रेट करते हैं तो हम इसे अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा के टर्म्स में और फंक्शन की वैल्यू एट -1 एंड एट 1 एंड फंक्शन की वैल्यू एट डेरिवेटिव की वैल्यू एट -1 और डेरिवेटिव की वैल्यू एट 1 पर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ये फिक्स्ड कांस्टेंट है जिनकी हमें वैल्यू निकालना है, जिसकी हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ 9 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। अब क्वेश्चन आसान था, बस अप्रोच आपका कैसा होना चाहिए, इसको कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्व करना। तो आपको आइडिया लगना चाहिए। यहाँ पर 4 कांस्टेंट दिए हैं अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, तो इनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तभी जाके हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। और देन हमें इस 9 टाइम्स सम ऑफ दीज टर्म्स की वैल्यू मिल पाएगी। और चूँकि यहाँ पर 4 फिक्स्ड कांस्टेंट है, तो सम हाउ अगर हमें 4 इक्वेशन मिल जाए अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा में, तो हम अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 4 इक्वेशन कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन दिया है f(x) पॉलिनोमियल है और उसकी जो डिग्री है वो लेस दैन इक्वल टू 3 दी हुई है। तो हम अलग अलग पॉलिनोमियल 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का ले सकते हैं और कांस्टेंट फंक्शन ले सकते हैं। तो सिंपली अगर हम देखें कि 3 डिग्री पॉलिनोमियल किस टाइप का होगा, अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा 1x प्लस अल्फ़ा 2x स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 3x क्यूब और 1x x स्क्वायर x क्यूब इसका बेसिस हो जाएगा। तो हम फंक्शन को यही जो 3 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए जो बेस बनाते हैं जो फंक्शन, उन्हीं को हम एज अ फंक्शन f(x) ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर f(x) को ट्रीट करेंगे, f(x) इक्वल टू 1 लेते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इंटीग्रल -1 to 1, अब 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी x, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस -1 इक्वल टू 2। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है अल्फ़ा टाइम्स फंक्शन की वैल्यू एट -1। अब चूँकि फंक्शन हमारा कांस्टेंट है, f(x) इक्वल टू 1 है, तो इसकी वैल्यू एट -1 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे ही एट 1 भी f(1) की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए जो गामा टाइम्स 0 प्लस डेल्टा टाइम्स 0 हो जाएगा। तो एक हमें यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा, क्या, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2 मिल जाएगा। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट ले लेते हैं। अगेन f(x) इक्वल टू हम लेते हैं x, उस केस के लिए इंटीग्रल -1 to 1 x dx, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और ये -1 to 1, और चूँकि x ऑड फंक्शन है इसलिए इसकी जो वैल्यू है 0 हो जाएगी। और ये किसके बराबर है, अल्फ़ा टाइम्स f(-1), चूँकि f(x) इक्वल टू x है तो -1 पर वैल्यू इसकी -1 हो जाएगी, और प्लस बीटा टाइम्स फंक्शन की वैल्यू एट 1, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस डेरिवेटिव लेंगे तो f(x) ये कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा 1,
और इसलिए यहाँ पर -1 पर भी वैल्यू 1 आएगी और +1 पर भी वैल्यू 1 आएगी, इसलिए गामा इंटू 1 प्लस डेल्टा इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें सेकेंड इक्वेशन मिलेगा, दिस इम्प्लाइज -α प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट हम f(x) इक्वल टू लेंगे, f(x) इक्वल टू x² ले लेंगे, तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, f'(x) इक्वल टू 2x हो जाएगा, और इंटीग्रेट करें -1 to 1 x² dx, ये हो जाएगा x³ 3, और लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट +1, ये वैल्यू हो जाएगी 1/3 माइनस 1/3 यानी कि 2/3, और ये वैल्यू किसके बराबर है, अल्फ़ा टाइम्स f(1) x² है यहाँ पर फंक्शन f(x), तो f(1) की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस बीटा टाइम्स f(-1) है, लेकिन फंक्शन f(x) x² है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस बीटा टाइम्स f(1), ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस गामा टाइम्स f'-1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी f'-1 की वैल्यू हो जाएगी, चूँकि f'(x) हमारा 2x है, तो f'-1 की वैल्यू -2 हो जाएगी, और प्लस डेल्टा टाइम्स f'(1) यानी कि इंटू 2। तो यहाँ से हमें थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा, और ये क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा और -2 गामा प्लस 2 डेल्टा इक्वल टू 2/3, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। और फाइनली हम f(x) इक्वल टू x³ चूज़ करेंगे, और इसलिए हमारा जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 3x², और इसलिए इंटीग्रल -1 to +1 x³ dx, ये कितना हो जाएगा, x⁴/4 लोअर लिमिट अपर लिमिट, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 माइनस 1/4, और ये 0 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है, अल्फ़ा टाइम्स f(-1), -1 पर वैल्यू आ जाएगी -1, प्लस बीटा टाइम्स f(1), f(x) हमारा x³ है, तो f(1) की वैल्यू 1 हो गई, और प्लस गामा टाइम्स f'-1, यहाँ से f'-1 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3, तो इंटू 3 प्लस डेल्टा टाइम्स f'-1, और इसकी वैल्यू भी 3 हो जाएगी। तो लास्ट इक्वेशन हमें मिलेगा, दिस इम्प्लाइज -α प्लस बीटा प्लस 3 गामा प्लस 3 डेल्टा इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2 है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें, इसलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2 है, तो 2 माइनस 2 गामा प्लस 2 डेल्टा इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, और ये इम्प्लाई करेगा, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो माइनस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू -1 प्लस 2/3, और इक्वल टू ये हो जाएगा -1/3, सॉरी यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, और इसलिए ये -2/3 हो जाएगा। हमेशा केयरफुल रहें जब आप कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा अपने
गलत किया, आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अगेन इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 से हम देखें, यहाँ पर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ये दोनों जगह आया है। तो अगर फोर्थ से हम सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें सिर्फ गामा एंड डेल्टा में इक्वेशन मिल जाएगा, और सब्ट्रैक्शन करने पे क्या मिलेगा, 2 गामा प्लस 2 डेल्टा इक्वल टू 0। फ्रॉम 4 minus 2 we have 2 gamma प्लस 2 डेल्टा इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करेगा गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0। अब इससे हम फिफ्थ ले लें और इससे सिक्स्थ ले लें, तो ये फिफ्थ और सिक्स्थ को ऐड करें तो हमें मिल जाएगा 2 डेल्टा 5 प्लस 6 से 2 डेल्टा इक्वल टू -2/3 हो जाएगा, और यहाँ से डेल्टा इक्वल टू -1/3 हो जाएगा। और इसलिए जो गामा है, गामा इक्वल टू माइनस डेल्टा इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। तो हमारे पास डेल्टा मिल गया और गामा मिल गया। अब हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालना है। इक्वेशन नंबर 6 से गामा प्लस डेल्टा क्या है, 0 है, और हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2, और हमारे पास जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है, यहाँ से गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0, इसलिए माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 7 ले लें और फर्स्ट और 7 को ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा, 2 बीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी कि बीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इसलिए अल्फ़ा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमारे पास सभी जो कांस्टेंट थे अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा सभी की वैल्यू मिल गई। अल्फ़ा बीटा दोनों की वैल्यू 1 है, और जो गामा है उसकी वैल्यू 1/3 है, और डेल्टा की वैल्यू -1/3 है। अब हमें सभी कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई है, तो हम इस जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से ये वैल्यू सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो 9 इंटू 2 प्लस 2/9 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 प्लस 2 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 20। तो जो एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। तो अगर आपने 20 किया है तो आपका NIT टाइप का क्वेश्चन सही हो जाएगा आंसर, अदरवाइज़ इनकरेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।